today we have with us Miss Asha Khatri, the founder of Ashi Toys, who always wanted to be self dependent and live life on her own. Her hobby of crocheting led her to become a handmade crochet toys creator, social media darling, and amazing woman entrepreneur. And she not only brings smiles to everybody's face, but also to thousands of children and parents around India. Ma'am, before we start with the entire question answer session, I know you're more comfortable talking in Hindi, which is Yes. absolutely fine. You can talk to us in Hindi. It's Uh, perfectly fine because everybody understands Hindi even in the recorded session. If you want me to ask questions in Hindi, मैं वो भी कर सकती हूँ, तो आप मेरे को वो भी बता अच्छा रहेगा दीजिए. और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप अपने चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा बता सकते हैं. हाउ वाज योर चाइल्डहुड लाइक? आई मीन, what was the environment around you during your childhood, if you can tell? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। मैं आई एम फ्रॉम चित्तौड़गढ़, राजस्थान। Okay. एक छोटा सा शहर है चित्तौड़गढ़, जो कि महाराणा प्रताप, विजय स्तंभ और रानी पद्मिनी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हाँ जी. आई एम ग्रू अप इन फैमिली, लवली फैमिली, जहाँ पर मुझे शुरू से ही पूरा सपोर्ट था। आई एम द यंगेस्ट चाइल्ड, सबकी ओ. लाडली। एकदम लाडली. ओके. लाडली। तो सब कुछ सही था, जब तक कि जब मैं 10 साल की थी तब मुझे पता चला कि मुझे विटिलाइगो हो गया था। अच्छा. शुरू-शुरू में तो मुझे इतना कुछ उस समय समझ भी नहीं थी। तो मेरे लिए था कि बस दवाइयाँ लेंगे और ठीक हो जाएँगे, इस टाइप से था। Hmm. हुँ, तो मैं Vitiligo is basically white patches on the यस, skin, हाँ, right? हाँ। हाँ जी. जो मेलानिन बनाने के लिए जो सेल्स होते हैं, हाँ. वो अपना काम करना बंद कर देते हैं बेसिकली। अच्छा. ओके. उस जगह पे वाइट पैचेस हो पैचेस. जाते हैं। ठीक है. हम्म. तो उसी समय जब हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। हम्म. एक्चुअली क्या था कि चित्तौड़गढ़ एक बहुत छोटा शहर है, तो वहाँ पर इतनी सुविधा नहीं थी। तो अच्छा. हम दूसरे शहर में, उदयपुर में जाते थे ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा. तो ये ओके. ऐसा है कि है ना, हर महीने हमें जाना पड़ता था। हम्म. यानी शुरू-शुरू में तो सब ठीक ही था, हम्म. लेकिन जैसे-जैसे हम यानी कि एक बहुत हेक्टिक हो गया था ना मेरे लिए, कि हर महीने जाना और वहाँ पर डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स, इतनी लंबी लाइनें, और वो सब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था मेरे लिए धीरे-धीरे। हम्म. हम्म. शुरू-शुरू में था कि जो मेरे पैचेस थे वो दिखते नहीं थे। अच्छा. तो हाँ, तो वो सिर्फ़ पैर पे थे, तो वो किसी को इतना आइडिया नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ विटिलाइगो है या कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुझे वो थोड़ा टाइम मिल गया अपने आप को, यानी कि समझाने के लिए कि हाँ है. समझाने के लिए। हाँ. हाँ, कि तो वो भी मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा। अच्छा. हुँ, तो धीरे-धीरे बस काफ़ी उतार-चढ़ाव आए हाँ, और अगर आप वो फाइनली उतार चढ़ाव के बारे में अगर आप बताएंगे कि हमारे दर्शकों को कि क्या क्या मतलब काफ़ी ज़्यादा तो हुए होंगे, उतार तो काफ़ी हुआ ही होगा, स्पेशली बिल्कुल, बिल्कुल। बॉडी इमेज को लेके, और स्पेशली हुँ, व्हेन यू आर लाइक 12-13 years old, राइट, टिल या यू ग्रो अप टिल कॉलेज और व्हाटसोएवर. हुँ, हुँ, सब हुँ। मैक्सिमम हमारा यही होता है कि हमें अच्छा दिखना है, हमें हाँ, हाँ, बिल्कुल। we would like to be a very good looking, or if not even good looking, decent looking. वो सब वो स्टेज हाँ, आता ही है सब में बिल्कुल, कभी ना बिल्कुल, कभी तो बिल्कुल। आप उसके बारे में बता सकते हैं कि what made you like क्या क्या आपके फीलिंग्स थे उस समय, and how you overcame that, अगर आप वो हुँ, हुँ। थोड़ा बताएं तो. तो जैसे-जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, तो हालाँकि मेरे आस-पास के लोगों को ये पता नहीं था कि मुझे विटिलाइगो है, लेकिन मुझे पता था कि मुझे विटिलाइगो है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा यानी कि कॉन्शियस हो जाती थी हर चीज़ों को लेके कि आगे क्या होगा हम्म. एंड सब कुछ। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था उस समय। ऑब्वियसली, ऑब्वियस सी बात है. हाँ. तो फिर जैसे-जैसे मैं बड़ी हो रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को सँभाल लिया था। अच्छा. जब मैं कॉलेज में चली गई थी, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। हम्म. तब मैंने ट्रीटमेंट के लिए, मुझे एक ट्रीटमेंट था, उसका नाम था नैरो बैंड यूवीपी थेरेपी। अच्छा. उसके लिए ऐसा होता था कि हमें हफ्ते में 3 दिन दूसरे शहर में जाना पड़ता था ट्रीटमेंट के लिए। ओके.
तो उसके लिए जब ये 4 महीने का ट्रीटमेंट था, तो मैंने अपनी स्टडी भी छोड़ दी उसके लिए। ओह! ओके। हुँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके और मेरी स्टडी भी मैंने छोड़ दी थी। उसके बाद डॉक्टर्स लाइक 99% श्योर थे कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी इस थेरेपी से। अच्छा। तो फिर लेकिन वही उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं। हुँ, तो तब मैंने आके फैसला लिया था कि मुझे अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। हुँ, तब तक भी लाइक मैं 21-22 इयर्स की हो गई थी। हुँ। तब तक भी यानी कि मेरे आस-पास वाले लोगों को पता नहीं था कि मुझे अच्छा। विटिलिगो है। ओह! ओके। हुँ। हुँ, बस ये इश्यू था कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लगभग जब मैं 9th क्लास में थी तब मेरा वेट था 50 केजी। ओह! ऑलराइट, तो हाँ। वो यानी कि टाइम टू टाइम बढ़ता ही जा रहा था। तो मेडिसिन्स की फिर वजह से? मेडिसिन्स की वज़ह से काफ़ी सारे स्टेरॉइड्स वग़ैरह हुँ। मेडिसिन्स में होते हैं हुँ, हुँ, हुँ। और उससे हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे पीसीओडी हुँ। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आने लग गए थे अच्छा। बॉडी में। हुँ, हुँ। और वो एक बात थी कि हाँ उससे थोड़ी बॉडी शेमिंग होती है कि अब जब आप टीनेजर होते हैं और आपका वेट इतना ज़्यादा होता है हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उससे कोप अप करना थोड़ा-सा मुश्किल था मेरे लिए। हुँ। तो आपने वो कैसे किया? आई थिंक इन सब में मेरी फैमिली जो थी, वो मेरा एक सपोर्ट सिस्टम थी। अच्छा। हाँ। अ, उन्होंने कभी मुझे कुछ महसूस ही नहीं होने दिया कि ऐसा कुछ है भी मेरे साथ। हाँ। तो वो एक बात थी, शायद इसीलिए मैं इतना आगे बढ़ पाई। अच्छा। फैमिली सपोर्ट, हाँ, वो तो ख़ैर उससे आपके आपने कहा कि आपके 2 बड़े भाई और 1 बड़ी बहन है, राइट? तो एक बड़ी बहन ओके, है। एंड प्लस योर पेरेंट्स, उन लोगों ने काफ़ी आपको वो सपोर्ट दिया कि बिल्कुल, आपको बिल्कुल। ऐसे लगने नहीं दिया कि अरे आप में मतलब कुछ है आपको जिसके हाँ, कारणवश इट्स जस्ट स्किन, इट्स नथिंग एल्स, आई मीन देयर इज़ नथिंग नथिंग टू एल्स, बी। नथिंग हाँ, एल्स। वही कि हाँ, इट्स बस ये समझने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा। हाँ, कि बाहर वही इट्स नॉट आउटसाइड दैट मैटर्स, अंदर से हाँ, अगर साफ हो दिल, दैट दैट्स इज इट। व्हाट इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल। अच्छा। सो देन व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू हैव फेस्ड? मतलब अभी तक कुछ मेजर चैलेंज हुआ हो जो आपको विच यू रियली हैड टू पुट इन आपका पूरा का पूरा विल पावर टू ओवरकम दैट चैलेंज? इट कैन बी मेंटल हेल्थ, इट कैन बी इमोशनल वेलबींग, कुछ ऐसा चैलेंजिंग हुआ दो, भले कि हाँ फैमिली सपोर्ट एक तरफ होता ही है, बिल्कुल। लेकिन बाहरी दुनिया तो अलग ही होती है, राइट? तो बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। कुछ बड़ा चैलेंज जो बाहर दुनिया वालों से आपको सुनने को शायद मिला होगा एंड देन यू हैड टू ओवरकम दैट, तो वो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? बिल्कुल, जब मैंने अपना ट्रीटमेंट बंद कर दिया था, हम्म। विदिन अ ईयर लाइक है ना, वो जो पैचेस थे वो पूरे बॉडी पर फैलने लग गए थे। ओके। वो बिल्कुल विज़िबल हो गया था तब तक। हम्म। तो हालाँकि मैंने अब सोच समझ के ये फैसला लिया था कि मैं ये पूरा जो मेडिसिन है उन्हें बंद करूँगी, लेकिन फिर भी जब वो सब हुआ, तो एकदम से आई वाज़ लाइक ये क्या हो गया? तो हाँ। जब क्या हुआ कि जब हम बाहर जाते हैं तो लोग आपको घूर रहे होते हैं, तो वो मेरे एग्जैक्टली। लिए वो चीज़ बहुत मुश्किल थी मेरे लिए। अच्छा, फिर आपने उसको लाइक हाउ डिड यू मैनेज टू ओवरकम दैट, जब लोग घूर रहे हों या कोई किसी ने आपको डायरेक्टली आके पूछा है कभी, कोई भी स्ट्रेंजर ने या किसी ने सच वो ऐसा उतना वो सब नहीं किया किसी ने ना? बिल्कुल, एक इंसिडेंट हुआ था जो मुझे आज भी याद है। मैं एक बार स्टेशन पे खड़ी थी, तो एक लेडी थी वो मुझे कंटिन्यूअसली घूर रही थी। हम्म। तो ऐसे में होता था ना, मैं पहले तो मुझे गुस्सा आता था कि भई ऐसे लोग मुझे घूर रहे हैं। हम्म। लेकिन क्या हुआ कि वो मुझे घूरे जा रही थी, कम से कम 5 से 10 मिनट हो गए थे वो मुझे सिर्फ़ घूरे जा रही थी। हम्म। तो पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, हम्म। लेकिन एक टाइम आया जब मैं उसे देख रही थी मैं उस लेडी को देख रही थी और मुझे एकदम से हँसी आ गई। रियली? तो वाह, हाँ। जब मुझे हँसी आई तो उस लेडी का एकदम से वो ऐसा ऐसा होता है ना कि ध्यान टूट गया हाँ, हाँ। कि मैं क्या कर रही हूँ, ऐसा एकदम से ऐसा होता है ना कि तो एकदम से वो भी हँसने लग गई और उसने अपना मुँह दूसरी तरफ कर दिया। उसके बाद जब भी मुझे कोई ऐसे घूरता है तो मैं उसे एक स्माइल दे देती हूँ। तो फिर वो कोई और कुछ कर भी नहीं पाता है ना, स्माइल इज द बेस्ट थिंग, वो वापस या तो स्माइल करेगा या फिर घूरना बंद कर देंगे। बंद कर देगा। परफेक्ट। दैट्स अमेजिंग। तो
जनरली लाइक राइट नाउ यू सेड सब आपको घूरते थे या जो भी होता था, तो आपका सेल्फ एस्टीम हाउ वाज इट, मतलब कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा था उस समय जब आपके पैचेस सब तरफ दिखने लगे, तो कैसा था आपका कॉन्फिडेंस उस समय? एक्चुअली सच बताऊं तो मेरे लिए ना, जब ये सब बढ़ रहा था, एक टाइम के बाद मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शुरू शुरू में थोड़ा लगता था हाँ कि सब घूर रहे हैं और यानी कि सोचते होंगे मेरे बारे में, लेकिन एक टाइम के बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मुझे कोई देख रहा है या मुझे कोई घूर रहा है। मतलब तो खुद ब कोई खुद आप इग्नोर करने लगे और अपने करने आप। लग गई थी। हम्म, मैं जानती थी कि मुझे इसी के साथ जीना है, दिस इज द हाँ थिंग। और हमेशा आप इस तरह से डर के, इस तरह से टेंशन में तो नहीं जी सकते ना। तो एग्जैक्टली इससे घर के अच्छा अंदर क्या, बंद थोड़ा हो सकता है पूरा हाँ, समय, इससे अच्छा क्या एग्जैक्टली उसे इग्नोर करें। हाँ बेस्ट है। ओके, तो व्हाट मेड यू स्टार्ट योर बिजनेस, जो आपका क्रोशे बिजनेस है? इतने मैं देख रही हूँ पीछे, वन मैंने आपको बोला भी, मुझे वंडर वुमन बहुत पसंद आई, बहुत ही क्यूट है। इवन बैटमैन इज रियली क्यूट। तो what made you start this business? I know you wanted to be self, independent, and you did not want to be dependent on probably your parents or your sisters and brother. So what made you start this? कैसे आपका बिजनेस का ये चालू हुआ? बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि मैंने अपनी जो पढ़ाई थी वो छोड़ दी थी ग्रेजुएशन के बाद। उसके बाद जब मैंने अपना सब ट्रीटमेंट वगैरह छोड़ दिया था, तो मैंने वापस से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। मैंने बीएड किया, एमए किया अच्छा। और फिर मैं, हाँ, फिर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग गई थी। लेकिन ओके। ऐसा होता है ना कि जो आपके डेस्टिनी में लिखा होता है वही होता है। तो मेरे साथ ऐसा था कि जब मैं पढ़ाई करती थी, पूरी तैयारी करती थी कि बस इस बार तो यानी पक्का ही है कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर दूँगी, हाँ, और वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता था। तो कुछ ना जब वो कुछ होता, एग्ज़ाम हाँ। पोस्टपोन हो जाता था, तो जब वो वापस होता था तब तक मेरी पूरी तैयारी खत्म हो जाती थी। ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हो गया। ओके। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे ये सब छोड़ना है हम्म। और मुझे इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ और ही करना पड़ेगा। तो फिर मैंने अक्टूबर 2021 में मैं जयपुर आई थी। जयपुर में मेरे भैया-भाभी, एक भैया-भाभी मेरे जयपुर में रहते हैं, उनकी जॉब यहाँ पर है। तो कोविड के समय या कोविड के नहीं, बाद? कोविड कोविड के बाद, अच्छा, तो 21 में तो 2020 तक आप कहाँ थे? आप जयपुर में? चित्तौड़गढ़। अच्छा, आप चित्तौड़गढ़ में थे, राइट हाँ, राइट होम राइट। टाउन हमारा चित्तौड़गढ़ है। अच्छा, ओके, हाँ। हाँ, तो मैं आई तो थी अपना एक बुटीक खोलने के लिए। हाँ, ओह ओके। हाँ, मेरा ये पक्का था कि मैं एक बुटीक खोलूँगी, क्योंकि मैं पहले भी स्टिचिंग वगैरह करती थी। मेरा एक छोटा-सा बुटीक था चित्तौड़ में, हम्म। लेकिन मेरा ऐसा था कि जयपुर में मैं उसे बड़े स्केल पे खोलूँगी। ओके। तो हम इसी की प्रिपरेशन वगैरह के लिए यानी कि सोच रहे थे कि हम क्या करें या क्या ना करें। लेकिन जो ये टाइम पीरियड था, इसमें एक बार मैं यूँ स्क्रॉलिंग कर रही थी यूट्यूब पे, तो मैंने एक एमिग्रूमी की वीडियो देखी थी। सॉरी, किसकी वीडियो? एमिग्रूमी, अच्छा। क्रोशे टॉयज़ की। ओके। तो तो मुझे यानी कि जब मैं 10-11 साल की थी, तब मैंने क्रोशिया सीखा था, सिर्फ़ क्रोशिया सीखा था। ऐसे टॉयज़ वगैरह ये ऐसा कुछ नहीं सीखा था। लेकिन जब वो मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो मैं भी बना सकती हूँ। लेकिन उसके पहले मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होता होता भी है। वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने ऐसा कुछ देखा था और मुझे बहुत पसंद आई थी वो चीज़। हम्म। और ना एक कोइंसिडेंस ही होगा कि मैं पता नहीं कहाँ से ऊन हमारे घर में ही पड़ी थी। अरे वाह, हाँ, तो मैंने एक छोटा-सा ऑक्टोपस बनाया था, तो सबको नाइस। बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो फिर हम सोचने लगे कि क्यों ना हम मैंने अपनी सब फैमिली को बताया कि भई ऐसा है, तो क्यों ना हम यही शुरू करें। हम्म। तो हमने सोचा ठीक है, और तभी एक ऐसी चीज़ हुई कि मेरी भाभी जो हैं, उनकी एक फ्रेंड एक एग्ज़िबिशन लगा रही थी। अच्छा। तो शी इज़ लाइक, वो चाह रही थी कि वो तो हाफ़-हाफ़ करना चाह रही थी, कोई उसे मिल जाए कि आधा वो पेमेंट कर दे और आधा कोई और कर दे। हाँ। तो हमने सोचा क्यों ना हम ही कर लें। अरे वाह। तो हमने अक्टूबर से दिसंबर 25 को वो थी एग्ज़िबिशन। अच्छा। तो 2 महीने का टाइम था, 2 महीने में मैंने जितने हो सकते थे टॉयज़ बनाए वाह। और हमने अपनी फर्स्ट एग्ज़िबिशन लगाई थी। तो और जो एग्ज़िबिशन थी वो इतनी अच्छी रही कि हमारे लगभग सारे टॉयज़ सेल हो गए थे। अमेजिंग। तो फिर तब मैंने सोचा कि अब हम उसके बाद हमने अपना इंस्टा पेज बनाया हम्म। और
हमारा इंस्टा पेज आशी टॉयज स्टूडियो के नाम से जो है, हमारी वेबसाइट है स्टेप्स टुवर्ड्स क्राफ्टिंग, वो पहले से ही थी, उसमें हमने अपने सारे प्रोडक्ट्स ऐड किए। अच्छा, फिर उसके बाद तो फिर बस रेस्ट इज हिस्ट्री। तो आपको एक टॉय बनाने में कितना टाइम लगता है? एक्चुअली देखो, अगर हम एक छोटा सा की चेन बनाते हैं तो मिनिमम 5 घंटे तो लगते ही हैं, कंटिन्यूअस, हाँ? कंटिन्यूअस। वाओ, वाओ। तो और पीछे तो आपका पता नहीं कितना 10-15 घंटा लग ही गया होगा, जो भी पीछे आपके टॉयज हैं, वंडर वुमन के, बिल्कुल बैटमैन के। आई एम सॉरी, मैं वंडर वुमन बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई वो। आपका फेवरेट हो गया है। एकदम, अब मैं गैल गैला और गेट आउट को नहीं सोचूंगी, अब मैं ये देखूंगी। इसमें एक चीज ये भी अच्छी हुई कि जो क्रोशे है वो एक तरह से मेरे मेरे लिए थेरेपी का काम करता है। ओके। अगर 2 साल पहले मुझे कोई कहता कि ना क्रोशे एक थेरेपी का काम करता ना, कि पागल सी बातें कर रहा है, लेकिन सच्ची में आज जब मैं ये करती हूँ ना, तो सिर्फ मैं होती हूँ और मेरे स्टिचेस होते हैं, और मैं हाँ, पूरी दुनिया को भूल जाती हूँ कि मेरे हाँ। आसपास क्या हो रहा है या नहीं। तो वो अलग टाइप का मेडिटेशन जैसा ही हो जाता है, वे बिल्कुल यू आर एट पीस विद योरसेल्फ एंड यू नो कि आप बिल्कुल। इसमें, सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव एन एक्स्ट्रा हॉबी और पैशन, यू यस नेवर यस। नो व्हेन इट विल कम फॉर हाँ हेल्प, है ना? यस। तो आपका बिगेस्ट मोटिवेशन क्या है सब जो भी आप करते हो? बिकॉज आई एम श्योर देयर वुड बी डेज जब आप लो होते हो, इट्स वी आर ह्यूमन, राइट? तो बिल्कुल। कभी कभी हम लोगों को लो फील होता है, एंड देर आर डेज व्हेन यू रियली, व्हाट मेक्स यू गेट अप टू डू दिस, यू नो, टू कंटिन्यू योर बिजनेस? ऐसा क्या है जो आपको मोटिवेट करता है? आई थिंक पीपल अराउंड मी, लाइक मैं जब लोगों को देखती हूँ अपने पास आसपास, कि यानी कि उनकी जिंदगी में कितना संघर्ष है, हम्म। तो वो मुझे मोटिवेट करता है कि संघर्ष हर किसी की जिंदगी में है, और शायद मुझसे भी ज्यादा कई और लोगों की जिंदगी में है। तो वो इतना अच्छा कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। Wow. So that's a very this thing. So what is your biggest learning अभी तक? आपका जो कुछ भी आपने जो कुछ भी सीखा है उसमें से which is your biggest thing that you think that हाँ, ये सब तो मैंने किया है, लेकिन इन सब में से जो भी मेरे को डिफ़िकल्टीज आई हैं उसमें से मेरे को एक स्पेसिफिक लर्निंग तो मिला ही है, तो वो क्या लर्निंग है? आई थिंक बिगेस्ट लर्निंग है कि सेल्फ लव सेल्फ लव। वाह। सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है वो। आप चाहे कहीं भी जाएं, किसी के भी साथ रहें, लेकिन जब तक आप में सेल्फ लव नहीं होगा, तब तक आप किसी भी चीज से कोप अप नहीं कर पाएंगे। वाह। तो बहुत ही अच्छी बात कही। हाँ, इनफैक्ट आजकल बिकॉज एवरीबडी वी बीन अट्यून टू, यू नो, जब से बचपन से वी ऑलवेज बीन टोल्ड थिंक अबाउट अदर्स बिफोर यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, लेकिन Yourself. सबसे पहले अपने बारे में, लाइक यू नो, हैव अ लिटिल बिट ऑफ सेल्फ लव, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. Being बिल्कुल। taking care of yourself is not being selfish, नो नो, right? बिल्कुल। It is you have to take care, तभी तो आप दूसरों के बारे में आप दूसरों के बारे में सोच सोच पाएंगे। पाएंगे. इवन लाइक जैसे मेरा फेवरेट यही होता है कि एरोप्लेन में भी बोलते पहले खुद का मास्क लगाओ फिर दूसरों को हेल्प करो. बिल्कुल। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू हैव, आई मीन यू हैव टोल्ड इट करेक्ट कि अनलेस यू हैव सेल्फ लव, आप दूसरों के लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते. एंड व्हाट इज द एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव आवर ऑडियंस हु इज अ लॉट इनटू बॉडी इमेज, एज इन जितने भी हमारे लोग देखते हैं, क्योंकि अभी वो लोग उस फेज पे हैं, राइट, जहाँ पे लुक्स नहीं तो एटलीस्ट आउटर वट एवर दे आर, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स जस्ट द लुक्स, बट आउटसाइड उनका जो कुछ भी है, इट ऑल मैटर्स. जो फेसबुक में देखो, इंस्टा में देखो, सब अपने सुंदर सुंदर फोटोज़ जो डालते हैं आजकल, सब यही करते हैं, राइट? तो उन लोगों को आप क्या एडवाइस दोगे कि किससे कैसे बचे और कैसे सेल्फ लव होए? आई थिंक जो बाहरी जो सुंदरता है, वो एक ना एक दिन तो ढलनी है ही। तो क्यों ना हम जो हमारे पास है उसी में खुश रहे ना। जितनी सुंदरता हम में है वही काफी है हमारे लिए, अंदर की सुंदरता. अंदर की सुंदरता। और मुझे लगता है कि अगर मुझे लगता है कि कोई भी बाहर बाहर से ऐसा नहीं है कि कोई सुंदर है या कोई जाति कम सुंदर है या कोई बदसूरत है। भगवान ने जिसको भी बनाया है वो सब सुंदर है। एग्जैक्टली. वो एक हिंदी मूवी का एक गाना भी था ना, अपने मुखड़े पे इतना क्या घुमा ना कर. गोरा मुखड़ा.
2 दिन में ढल जाएगा। Exactly, that was like हाँ, a उसको तो ध्यान में रखना चाहिए कि बाहरी सुंदरता इतना मैटर नहीं करती है जितना कि आपकी इनर ब्यूटी मैटर करती है। कि अंदर से आप अच्छे रहें। बिल्कुल, बिल्कुल। अमेजिंग। ठीक है, अभी वो बाहरी सुंदरता और सीरियस टॉक तो सब हो गया है। अभी हमारा रैपिड फायर्स वाला जो क्वेश्चन राउंड है वो है। तो वन वर्ड टू डिस्क्राइब यू, जस्ट वन वर्ड टू डिस्क्राइब यू, सोच लो। हैप्पी मी। Ah, nice. Then now that you've said happy me, things that make you happy. माय फैमिली। Okay, I was going to say, I thought you will say crocheting, but yes, नो, family is फर्स्ट थिंग इज माय फैमिली, देन family. सेकंड इज माय क्रोशिया। Okay. And what is the simplest way to make you smile? कुछ खाना देंगे हम तो उससे आप खुश हो जाओगे। आई थिंक हल्की सी टिकलिंग जो मेरी भाभी मुझे हमेशा करती रहती है। ओके, ग्रेट। आपका फेवरेट फूड क्या है? आर यू अ फूडी, एज इन यू लाइक टू ईट बिल्कुल, डिफरेंट? बिल्कुल। या, सो विच इज योर बचपन में मुझे सब चटोरी कहते हैं। तो आपका फेवरेट फूड क्या है? सिंधी कढ़ी चावल। ओह या, दैट्स यम्मी। ओके, एंड फेवरेट, आप बुक्स पढ़ते हो या उतना इंटरेस्ट नहीं है? ठीक है, तो फिर वो मैं नहीं आपसे पूछूंगी आपका फेवरेट बुक क्या है। आप मूवीज देखते हो? हाँ, बिल्कुल। तो अभी लेटेस्ट कौन सी मूवी देखी जो आपको रियली अच्छी लगी? लेटेस्ट ओएमजी देखी थी हमने। अच्छा, OMG 3? Yeah. हाँ, that's a very nice movie. Two. 2, sorry, हाँ, Yeah. 2, OMG 2. And any quote that you relate to, कोई quotation जो आपको बहुत अच्छा लगता है, हिंदी हो या इंग्लिश हो? आई थिंक मेरी जो इतनी जर्नी रही है, उसके बाद मेरी एक ही कोट मुझे पसंद है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। करेक्ट, जो करना है वो इसी में जिंदगी में करो सब कुछ। तो other than crocheting, what other secret talent do you have? आई थिंक मैं स्टिचिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ। मैं मेहंदी बहुत अच्छी लगा लेती हूँ। Wow. आई एम द टॉपर ऑफ माय स्कूल। Really amazing. State topper or just the school topper? स्कूल। School topper. Wow, great. And the kindest thing someone has done for you? आई थिंक जब लोग आके मेरी तारीफ करते हैं, So जब that मेरे जब यानी कि सबसे ज्यादा मुझे खुशी तब होती है जब लोग मेरे टॉयज की तारीफ तारीफ करते हैं। वही है, टॉयज बिकम लाइक अ बेबी, राइट? जो हम लोग, हमारा बिजनेस बिकम्स लाइक आवर बेबी। अगर कोई बोलता है कि अरे आपने इतना अच्छा बनाया, तो जो आप 5-10 घंटे सिर्फ आपने मेरे को दिखाया भी था वो नीडल बहुत पूरा, अच्छा लग जाता है बिल्कुल। वो सब उसमें ही खत्म। वो उस एक या 2 शब्द की हाँ इट वाज वेरी गुड, दैट इज इनफ फॉर यू। And any advice for women who wish to be financially independent, how to go about it? आई थिंक सब में एक पावर होता है कि वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बस उस चीज को अपने को ढूंढना होता है कि हम क्या बेहतर कर पा रहे हैं, तो उसी को आगे बढ़ाएं एंड Find out your own inner passion और उसको आगे बढ़ाएं। अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैम। ये आपने अपना, आई नो ये हाफ एन आवर जो आपने बिताया है हमारे साथ, उसमें आप काफ़ी कुछ कर सकते थे, लेकिन यू टुक टाइम आउट, यू टोल्ड अस अबाउट how much outer beauty does not mean anything and it's all inner this thing. So I'll just, if anybody wants to ask questions, they can ask ma'am questions, otherwise we are done. Any questions? हेलो, सॉरी, मैं माया, हाय। सॉरी मैं थोड़ा लेट, मींस मैं ये लॉगिन मेरी की थी। बहन है। ओके ओके She is also the founder of Mind Empowered. ओके। हेलो जी। सो या एक्चुअली मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी ज्वाइन। तो या आई